प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में नारी शक्ति वंदन विधेयक 2026 के पारित न होने को लेकर दुख जाहिर किया। पीएम ने इसके लिए महिलाओं से माफी भी मांगी और कहा कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों के विरोध की वजह से ये सुधार लागू नहीं किया जा सका। पीएम ने कहा कि विपक्ष अपनी गलती की कीमत चुकाएगा। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार आगे महिला आरक्षण लागू रखने का प्रयास करेगी। गौरतलब है कि एक दिन पहले यानी शुक्रवार को संसद में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयक पारित नहीं हो पाए थे, जिसके बाद पीएम मोदी ने शनिवार को कैबिनेट बैठक में हिस्सा लिया और इसे विपक्ष की बड़ी गलती करार दिया। पीएम ने राष्ट्र के नाम संबोधन में एक बार फिर महिला आरक्षण के लिए सरकार की ओर से की गई कोशिशों का जिक्र किया और इसके पारित न हो पाने के लेकर रोष जाहिर किया। ऐसे में आइए इस वीडियो में जानते हैं कि पीएम मोदी ने इससे पहले कब और किन मुद्दों पर राष्ट्र को संबोधित किया है। 8 नवंबर 2016 नोटबंदी का ऐलान। अब इस तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में भारत में नोटबंदी की घोषणा की थी। पीएम ने रात 8 बजे देशवासियों को संदेश में कहा था कि 8 नवंबर 2016 की आधी रात यानी कि 12 बजे से 500 और 1000 रुपए की मौजूदा करेंसी नोट कानूनी निविदा नहीं रखेंगे। पीएम ने कहा था कि ये कदम काला धन, भ्रष्टाचार और नकली मुद्रा के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 31 दिसंबर 2016 गरीबों और किसानों के लिए योजनाएं। अब 31 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया और ये संबोधन 8 नवंबर 2016 को की गई नोटबंदी के बाद 50 दिनों की अवधि पूरा होने के अवसर पर था। पीएम मोदी ने नोटबंदी के फैसले पर देशवासियों द्वारा दिखाए गए अभूतपूर्व धैर्य और सच्चाई के स्वागत किया। साथ ही उन्होंने लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में कंधे से कंधा मिलाकर चलने की अपील भी की। इसके साथ ही पीएम ने गरीबों और किसानों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया था, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए आवास पर ब्याज में छूट देने की घोषणा की थी। 2017 में घर बनाने के लिए 9 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में 4% की छूट और 12 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों में बनने वाले घरों की संख्या को बढ़ा दिया है। यानी जितने घर पहले बनने वाले थे उससे 33% ज्यादा घर बनाए जाएंगे। गांव में रहने वाले जो लोग अपने घर का निर्माण करना चाहते हैं या पुराने घर में कोई विस्तार करना चाहते हैं, 1-2 कमरे और बनाना चाहते हैं, ऊपर एक आध नई मंजिल बनाना चाहते हैं, उन्हें 2 लाख रुपए तक के ऋण में 3% ब्याज की छूट दी जाएगी। 27 मार्च 2019 मिशन शक्ति की सफलता का ऐलान। अब यहाँ पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में मिशन शक्ति के ऐतिहासिक सफलता का घोषणा की थी। इस मिशन के तहत भारत ने एंटी सैटेलाइट मिशन से अंतरिक्ष में 300 किलोमीटर दूर पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट में एक सक्रिय उपग्रह को सफलतापूर्वक मार गिराया था। भारत ने अमेरिका, रूस और चीन के बाद अंतरिक्ष में उपग्रह को मार गिराने की क्षमता हासिल की और ये उपलब्धि हासिल करने वाले चौथा देश बन गया। दुनिया के 3 देश अमेरिका, रूस और चीन को यह उपलब्धि हासिल थी। अब भारत चौथा देश है जिसने आज यह सिद्धि प्राप्त की है। हर हिंदुस्तानी के लिए इससे बड़े गर्व का पल नहीं हो सकता है। 8 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 370 धारा 35A को निष्प्रभावी करना। अब पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और धारा 35A को निष्प्रभावी करने के ऐतिहासिक फैसले के बाद राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने इस कदम को राष्ट्र एक संविधान की दिशा में आवश्यक बताया और जम्मू कश्मीर व लद्दाख में विकास, सुशासन, सुरक्षा और रोजगार के नए युग का भरोसा दिलाया। एक प्रकार से मन में स्थायी भाव बन जाता है, स्थायी मान लिया जाता है। ये भाव आ जाता है कि कुछ बदलेगा ही नहीं, बस ऐसे ही चलेगा। आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 के साथ भी ऐसा ही हुआ।
उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई बहनों की, हमारे बच्चों की जो हानि हो रही थी उसकी चर्चा ही नहीं होती थी। हैरानी की बात यह है कि आप किसी से भी बात करें तो कोई यह भी नहीं बता पाता था कि अनुच्छेद 370 से जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन में क्या लाभ हुआ। भाई और बहनों, आर्टिकल 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। 42,000 निर्दोष लोग, 42,000। यह आंकड़ा किसी की भी आंख में से आंसू ला देता है। 42,000 निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विकास उस गति से नहीं हो पाया जिसका वो हकदार था। अब व्यवस्था की यह कमी दूर होने से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों का वर्तमान तो सुधरेगा ही, उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा। 24 मार्च 2020 लॉकडाउन का ऐलान। अब आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल में 24 मार्च 2020 को दूसरी बार देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया। साथ ही देश में आम जनता से अपने अपने घरों में रहने की अपील की थी। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। 7 जून 2021 18 साल के ऊपर लोगों के लिए मुफ्त कोरोना टीके का यहां ऐलान कर दिया गया। यानी पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि आज ये फैसला लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार उठाएगी। उन्होंने कहा था कि 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 साल से ऊपर लोगों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। 12 मई 2025 ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्र के नाम संबोधन किया था। आपको याद दिला दे, 12 मई 2025 को पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधित किया था और यहां उन्होंने भारतीय सेना के अभियान ऑपरेशन सिंदूर बुलाते हुए कहा कि आज हर आतंक का संगठन जान चुका है कि हमारी बहनें बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का इंजाम क्या होता है। उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। की जाएगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।